गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर किए थे। उम्मीद है आप लोग अपनी नोटबुक में फेयर कर लिए होंगे। आज के वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है लालच बुरी बला है। शिक्षा शास्त्री भवभूति जी के अनुसार सभी सांसारिक पदार्थों की अति दोष उत्पन्न करती है। इसका तात्पर्य है कि किसी भी चीज़ की अधिकता मनुष्य के लिए खराबी उत्पन्न करता है। प्रस्तुत कहानी हमें क्या कहना चाहती है वो जानेंगे। मनुष्य के लालची स्वभाव की ओर संकेत करते हुए यही बताती है कि उसे जितना मिलता है उसका मन नहीं भरता है, उसकी अधिक पाने की लालसा बनी रहती है। इस अधिक की चाह में एक दिन व्यक्ति अपना सब कुछ गंवा बैठता है। अब हम लोग पैराग्राफ पे ध्यान देंगे। बाबा अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। बाबा अब्दुल्ला कहते हैं कि वो बगदाद नगर में पैदा हुए। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकार में मैंने पाया। और वो कहते हैं कि उनके माता पिता जब मर गए तो उत्तराधिकार का अर्थ होता है विरासत। उन्हें विरासत में अपने माता पिता के द्वारा जो धन प्राप्त हुआ वो विरासत में हुआ। वह धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम से रह सकता था, और वह धन इतना था कि वो जीवन भर बैठ के खा सकते थे। किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र ही उड़ा दिया। और उन्होंने क्या किया, वो सारा धन बहुत जल्दी ही खर्च कर दिया। फिर मैंने जी तोड़ परिश्रम कर धनार्जन किया। धनार्जन का मतलब होता है अधिक धन कमाना। और उससे 80 ऊँट खरीदे। मैं उन ऊँटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता था। उनके किराए से मुझे काफ़ी लाभ हुआ। बाबा अब्दुल्ला अब बिजनेस शुरू किए, 80 ऊँट खरीद लिए और उसे व्यापारियों को किराए पे दिया करते थे। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लाद कर मैं बसरा ले गया। बाबा अब्दुल्ला जो थे वो व्यापार के संबंध में बसरा गए व्यापारियों के साथ। वहाँ माल को जहाज़ों पर चढ़ाकर और अपना किराया तथा अपने ऊँट लेकर बगदाद वापस जाने लगा। रास्ते में एक बड़ा सा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊँटों के पाँव बांधकर उन्हें चरने छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। जब बाबा अब्दुल्ला बसरा से लौट रहे थे तो वह एक हरी भरी जगह देखकर ऊँटों को बांधकर खुद भी आराम करने लगे और ऊँटों को भी आराम करने दिया। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फ़कीर भी मेरे पास आ बैठा, और उतने ही समय में एक फ़कीर भी बाबा अब्दुल्ला के पास आके बैठ गया। मैंने भोजन निकाला और उसे भी साथ में खाने को कहा। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते थे। उसने कहा, तुम रात दिन बेकार मेहनत करते हो। यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ अपार द्रव्य भरा पड़ा है। तुम इन 80 ऊँटों को बहुमूल्य रत्नों और अशर्फियों से लाद सकते हो और वह धन तुम्हारे जीवन भर के लिए काफ़ी होगा। वो फ़कीर जो था वो बहुत ही पहुँचे हुए थे। उन्होंने बाबा अब्दुल्ला को कहा कि वह इतनी मेहनत ना करे, सो वो धन का पता जो छुपा हुआ है वो उनको रेडी। मैंने यह सुनकर उसे गले लगाया और यह जानना चाहा कि वह इससे कोई स्वार्थ सिद्ध तो नहीं करना चाहता है। बाबा अब्दुल्ला के मन में यह चल रहा था कि कहीं फ़कीर की इसमें कोई स्वार्थ तो नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना। तुम मुझे वह जगह दिखाओ तो मैं ऊँटों को रत्नादि से लाद लूँ। मैं वादा करता हूँ कि उनमें से एक ऊँट तुम्हें दे दूँगा। मैंने कहने को तो कह दिया, किंतु मेरे मन में द्वंद्व होने लगा। द्वंद्व का अर्थ होता है कसमकस। कभी सोचता कि बेकार ही एक ऊँट उसे देने को कहा, कभी सोचता कि क्या हुआ, मेरे लिए 79 ऊँट ही बहुत है। और बाबा अब्दुल्ला फ़कीर को एक ऊँट देने के लिए कहा तो वह असमंजस में पड़ गया। वह फ़कीर मेरे मन के द्वंद्व को समझ गया।
उसने मुझे पाठ पढ़ाना चाहा और बोला, एक ऊँट को लेकर मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें इस शर्त पर वह जगह दिखाऊँगा कि तुम खजाने से लदे अपने ऊँटों में से आधे ऊँट मुझे दे दोगे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद ही सोच लो कि 40 ऊँट क्या तुम्हारे लिए कम है? अब मैंने विवशता में उसकी बात स्वीकार कर ली। अब बाबा अब्दुल्ला जो है वो मजबूर होकर फ़कीर की बात स्वीकार कर लेता है कि 40 ऊँट फ़कीर को दे देंगे और 40 ऊँट बाबा अब्दुल्ला अपने पास रखेंगे। मैंने यह भी सोचा कि 40 ऊँटों पर लादा गया धन ही मेरी कई पीढ़ियों के लिए काफ़ी होगा। हम दोनों एक अन्य दिशा में चले। एक पहाड़ के तंग दर्रे मतलब पहाड़ के बीच में एक पतला सा जो संकीर्ण रास्ता होता है उसे तंग दर्रे कहते हैं। दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान में पहुँचे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। फ़कीर ने कहा, ऊँटों को यहीं बिठा दो और मेरे साथ आओ। मैं ऊँटों को बिठाकर उसके साथ गया। कुछ दूर जाकर फ़कीर ने सूखी लकड़ियाँ जमा करके चकमक पत्थर से आग निकाली और लकड़ियों को सुलगा दिया। आग जलने पर उसने अपनी झोली में से एक सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक ज़बरदस्त बादल उठा और वह एक और चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह बादल फट गया और उसमें एक बड़ा टीला दिखाई दिया। जहां हम थे वहां से टीले तक एक रास्ता भी बन गया। बाबा अब्दुल्ला को फ़कीर खजाने तक ले जाने के लिए बहुत ही संकीर्ण रास्ते से पहाड़ों के बीच होकर के गए, जहां उन्होंने लकड़ियों को इकट्ठा किया और चकमक पत्थर के द्वारा आग जलाकर वो टीले को सामने में लाए। जहां हम थे वहां से टीले तक एक रास्ता भी बन गया। हम दोनों उसके पास पहुंचे तो टीले में एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से आगे बढ़ने पर एक बड़ी गुफा मिली जिसमें जिन्नों का बनाया हुआ एक भव्य भवन दिखाई दिया। वह भवन कोई साधारण भवन नहीं था, वह जिन्नों के द्वारा बनाया गया भवन था। वह भवन इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकते थे। हम लोग उसके अंदर गए तो देखा कि उसमें असीम द्रव्य भरा हुआ था। असीम मतलब अनगिनत, जिसकी कोई काउंटेबल नहीं हो सकती है। असरफियों के एक ढेर को देखकर मैं उस पर ऐसे झपटा जैसे किसी शिकार पर शेर झपटता है। बाबा अब्दुल्ला कहते हैं कि वह उन खजाने को देख करके अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाए और जैसे शिकारी शिकार पर झपटता है उसी तरह वह उन असरफियों पर झपट पड़े। मैंने ऊँटों की खुर्जियों में असरफियाँ भरनी शुरू की। फ़कीर भी द्रव्य संग्रह करने लगा। द्रव्य का मतलब होता है खजाना, किंतु वह केवल रत्नों को भर रहा था। बाबा अब्दुल्ला जो हैं वो असरफियों को भर रहे थे और फ़कीर जो थे वो रत्न को भर रहे थे। रत्न मतलब स्टोन जो लोग पहनते हैं, पुखराज, मूंगा, ये सब रत्न हुआ। उसने मुझे भी असरफियों को छोड़कर केवल रत्न उठाने को कहा। मैं भी ऐसा करने लगा। हम लोगों ने सारी खुर्जियाँ बहुमूल्य रत्नों से भर ली। मैं बाहर जाने ही वाला था कि वह फ़कीर एक अन्य कमरे में गया। और मैं भी उसके साथ चला गया। उसमें भांति भांति की स्वर्ण निर्मित वस्तुएं रखी थी। स्वर्ण निर्मित वस्तुएं का मतलब सोने से बना हुआ सामान। फ़कीर ने सोने की एक संदूकची खोली। सोने की एक संदूकची पुराने ज़माने में लकड़ी के बड़े बड़े संदूक बनाए जाते थे, तो वो सोने का था। उसमें से लकड़ी की एक डिबिया निकाली और उसे खोलकर देखा। उसमें एक प्रकार का मरहम रखा हुआ था। उसने डिबिया बंद करके अपनी जेब में रख ली। फिर उसने आग जलाकर उसमें सुगंधित द्रव्य डाला और मंत्र पढ़ा, जिससे वह महल, गुफा एवं टीला सभी गायब हो गई। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में
बताएं।